भाई मतलब हम लोग बात जब कर रहे थे उसकी कौन सी साइनिंग्स की बात कर रहे थे हम लोग आर्सेनल के ऊपर, जब डेक्लन राइस वाली वीडियो हमने जब बनाई थी, मतलब वी वर टॉकिंग अबाउट जूड बेलिंगम नॉट बीइंग अ पोटेंशियल प्लेयर बट अ कंप्लीट प्लेयर, दैट्स हाउ ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। मतलब चार लगातार मेन हमने ये बात की थी कि इफ मैड्रिड साइंस अ प्लेयर देन देयर शुड बी समथिंग व्हिच वी विल सी, ठीक है ना। और डेक्लन राइस इज नॉट दैट मच, मतलब डेक्लन राइस शायद बेहतर साबित हुआ एंड ऑल, वो खासतौर पे अर्दा गुलर को लेकर बात कर रहे थे हम लोग। बट अगेन जूड बेलिंगम, आई सॉ वीडियो अ कपल ऑफ डेज बैक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रायो ऑफ हालैंड, सांचो एंड बेलिंगम परफॉर्मिंग एट डॉर्टमुंड लास्ट टू लास्ट ईयर, 2 साल पहले की बात है, तीनों वहाँ पर थे। एंड हैरत की बात यह है कि उस टाइम पे द मोस्ट कंप्लीट प्लेयर, द मोस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर वो सांचो। टू बी ऑनेस्ट, वहाँ पे जो स्टार्ट्स थे, वहाँ पे जो परफॉर्मेंसेस चल रही थी, रिगार्डलेस ऑफ रूएस बीइंग इन द 11 और नॉट, जितना परफॉर्म कर रहे थे हालैंड को, जितने असिस्ट मिल रहे हैं विंग पे, द वे सांचो वाज प्लेइंग एंड हाउ इट हैज़ टर्नड आउट, दैट प्रूव्स द पॉइंट जो कि ओमेरो में रख रहे कि मैड्रिड इफ़ हैज़ इन्वेस्टेड इन अ प्लेयर, अगर इंजरी हो जाती है, इंजरी के को हटा भी दो, जैसे अर्दा गुलर फिर इंजर्ड हो गया, विनीसियस या हैज़ार्ड को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, रिगार्डलेस अगर हम लोग इंजरीज को साइड कर दें तो दीज आर परफॉर्मिंग प्लेयर्स और दैट्स हाउ ही इज़ फोर विनर्स नाउ। ये मिसाल ऐसी है जैसे 3 दोस्त एक साथ पढ़ लिख के काबिल हुए, एक पाकिस्तान आ गया, दो तरक्की कर गए, ठीक है, नहीं ऐसी मिसाल है। तो अगेन kudos to Jude Bellingham and Madrid after winning again without their many of their 11 players who are injured right now and winning their first match at their new stadium. And kudos to Ancelotti also, ना, he made every player extraordinary. He made मतलब जो उसके साथ वो Rodrigo, you were saying last weekend about Ancelotti के, हाँ, कि Ancelotti is the most underrated, मैं गलत तो नहीं बोल रहा मैं कुछ, गुस्सा आ गया भाई को, मेरी बात पे बजा है उसने, but I was saying कि Ancelotti was the most underrated manager of last 20 years, and he is the person who doesn't talk too much. He is the person who doesn't have too much, glamorous press conferences. He is the person who has no controversies, no issues with media, no issues, no fight scenes with the opponents. Eternal respect from him to others and from others to him, and his trophies, success and points shows it. जो 92-48 का गोल सेलिब्रेट नहीं कर रहा, आप उसकी सब्र का, आप उसकी मतलब पेशेंस लेवल का अंदाज़ा लगा लें, दैट्स हाउ ही हैज़ बीन सिंस द वेरी स्टार्ट। 48 तो was the first time ना, and La Decima was after a very long time ना, तो so the level of excitement, the happiness, शाबी अलोंसो ऊपर स्टैंड से कूद के आ गया भाई, सब आ रहे हैं। The last season when Benzema was winning against PSG, against City in the dying moments, he didn't celebrate a single goal. When the comeback was on the card, when City scored the first, Madrid scored the first, the second and the third, all of the 3 times Ancelotti was with the eyebrow up and was sitting there with the same expression like I don't care. सोता कैसे होगा, ऐसे करके सोता होगा। I'm habitual of winning it again and again. So Ancelotti, It's like he's one of the most underrated managers of all time and regardless, अच्छा हम लोग ला डेसिमा को हटा भी दें तो हम लोग उसी की बात कर रहे थे जो लास्ट चैंपियंस लीग जो जिताई है, जिस स्क्वाड से जिताई है, दैट इज़ वेरी कमेंडेबल. सो वी कैन एंड दिस वाज अ स्मॉल एप्रिसिएशन वीडियो ओवर जूड बेलिंगम एंड मैड्रिड एंड एंसेलोटी.